हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू O2 एंड डिजिटल एजुकेशन। माई सेल्फ अमित नागर, केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का न्यू चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। उसके बारे में मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। ठीक है, एटॉमिक मॉडल्स के बारे में आपको बताऊंगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स के बारे में बताऊंगा, वैलेंसी के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। यहां देखिए बेटा, अब हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है बेटा क्या, आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लेकिन आज जो हमारा जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, टॉपिक है हमारा एटॉमिक नंबर्स एंड एटॉमिक मास। किसी भी एलिमेंट का जो एटम्स है, किसी भी एलिमेंट में उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक मास क्या होता है, तो ये हम पढ़ने वाले हैं। तो कोई भी एटम है उसको बेटा मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, और एक यहां ले देता हूं मैं आपका ए, और ऊपर ले देता हूं आपका बी। ओके बेटा, तो यहां देखें प्यारे बच्चों, जो हमेशा किसी भी एलिमेंट के जो हेड यानी सिर पे लिखा जाता है बेटा, वो हमेशा क्या होता है, एटॉमिक मास होता है बेटा। क्या होता है, एटॉमिक मास। तो यहां देखिए बेटा, ये हमारा है एटॉमिक मास, ये हमारा एटॉमिक मास होता है बेटा। और जो हमेशा नीचे लिखा जाता है प्यारे बच्चों, उसको बोलते हैं हम बेटा क्या, एटॉमिक नंबर। इसको बोलते हैं हम क्या, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर बोलते हैं इसको, ये वाला। ओके, तो प्यारे बच्चों, कोई आपका एलिमेंट है अगर इस फॉर्म में है, तो आपको पता होना चाहिए जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है वो उसका एटॉमिक मास होता है, और जो उसके नीचे लिखा हुआ नंबर होता है वो उसका होता है एटॉमिक नंबर। ओके, अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर एक रहा है, यहाँ देखें बेटा, द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यहाँ देखें, द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज ड्यू टू द प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। आपको पता है कि जो एक आपका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस एटम जो होता है, एटम के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, उस पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो किसकी वजह से होता है बेटा, जो आपका किसकी वजह से होता है बेटा, वो प्रोटॉन की वजह से होता है। यानी कि जो एक एटम है, एटम के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो किसकी वजह से, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होता है, आपका प्रोटॉन। क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। और मैं आपको डायग्राम से बताऊंगा, यहां देखें, डायग्राम से बताता हूं। देखें प्यारे बच्चों, ये आपका क्या है, एटम है। अब ये एटम है, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ये है आपका एटम, एटम हो गया। इसके सेंटर वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट होता है आपका बेटा कौन सा, न्यूक्लियस। ये पार्ट है आपका कौन सा, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस जो है आपका, इसका न्यूक्लियस, अब इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं बेटा आपके प्रोटॉन और प्लस आपके न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब जो प्रोटॉन्स और न्यूक्लियस, प्रोटॉन और न्यूक्लियस क्या है, आपके न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। तो आपका वो सब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा वो रिवॉल्विंग करते हैं, रिवॉल्विंग करते हैं किसके, अराउंड द न्यूक्लियस। अराउंड द न्यूक्लियस क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। और वो रिवॉल्व करते हैं किसमें, सेल्स में, आपका के, आपका एल, आपका एम और आपका एन, इसमें क्या करते हैं, वो रिवॉल्विंग करते हैं। ओके, तो यहां देखें, तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो एटम होता है, एटम का जो सेंटर वाला पार्ट होता है, बीच वाला पार्ट, वो क्या होता है, न्यूक्लियस। और उस पर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, उसमें प्रेजेंट होते हैं आपके प्रोटॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। और प्लस इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रॉन, आपके न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये पता होना चाहिए बेटा, कोई आपसे पूछे कि जो आपका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन और आपका कौन सा, न्यूट्रॉन्स। ओके, आगे बढ़ते हैं, अब टॉपिक पाते हैं अभी पर, इसी पर। यहां देखें, अब देखें बेटा, ये कह रहा है, एज द स्टेबलिश अर्लियर द चार्ज ऑन द प्रोटॉन इज इक्वल बट अपोजिट ऑफ द दैट ऑफ अ इलेक्ट्रॉन्स। ये कह रहा है कि जो चार्ज होता है बेटा वो क्या इक्वल होता है किसके, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, लेकिन जो चार्ज है
यहां कह रहा है बेटा द चार्ज ऑफ द प्रोटॉन इज इक्वल, ठीक है, बट अपोजिट टू द दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के क्या होता है, अपोजिट होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है कौन सा, नेगेटिव, और आपका प्रोटॉन पे होता है कौन सा, पॉजिटिव। लेकिन एटम के अंदर जब अगर एटम न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज क्या रहते हैं, इक्वल होते हैं बेटा। एटम्स के अंदर क्या है बेटा, न्यूक्लियस के अंदर, एटम्स के अंदर आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन और प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, यहां देखें आगे, आप कह रहे थे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यहां देखें बेटा जो बता रहा हूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर्स। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है मैं आपको बताऊं, तो टॉपिक हमारा क्या था, एटॉमिक नंबर। किसी न्यूक्लियस के अंदर जो टोटल प्रोटॉन का नंबर है, किसी न्यूक्लियस के अंदर जो टोटल प्रोटॉन का नंबर होता है बेटा, वो उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है बेटा, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, जेड। यहां मैं आपको बताता हूं, यहां देखें, यह है आपका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा किससे, जेड। एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, जेड से, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर में क्या है, उस एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या हो गया, क्या है, प्रोटॉन नंबर्स, प्रोटॉन का नंबर कितना है, ठीक है। किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो उसका क्या होता है, प्रोटॉन नंबर, यानी कि जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उतना ही क्या होगा, प्रोटॉन नंबर होगा। क्लियर। और जितना आपका अगर एक एटम न्यूट्रल है तो उसमें जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन का होता है उतने नंबर किसका होता है, इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये भी पता होना चाहिए कि प्रोटॉन नंबर, प्रोटॉन नंबर इज इक्वल टू क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन्स नंबर, इलेक्ट्रॉन्स नंबर। ये पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कि जितना आपका प्रोटॉन होता है किसी भी एटम के अंदर, जितना नंबर किसका होता है, आपका प्रोटॉन का होता है बेटा, उतना ही नंबर किसका होता है, आपका इलेक्ट्रॉन्स का होता है। ये बिल्कुल पता होना चाहिए आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखें, अब करें फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द हाइड्रोजन इज 1 एंड सोडियम एटम इज 11, देयरफॉर द एटॉमिक नंबर आर 1 एंड 11 रिस्पेक्टिवली। मैं आपको बता दूं कि यहां पर दो एग्जाम्पल आपको दे दिए बेटा, यहां देखें। अब हाइड्रोजन आपका H, H का नंबर आपका प्रोटॉन, H में प्रोटॉन नंबर बता दिया कितना है, 1। और जो सोडियम मेटल होती है उसमें क्या है, 11, और उसमें प्रोटॉन नंबर कितना है, 11। तो अभी बताया था मैंने बेटा कि किसी भी एलिमेंट का, कोई भी एलिमेंट है उसका, उसमें जितने प्रोटॉन नंबर हैं उतने उसका क्या है, एटॉमिक नंबर होता है। तो यहां देखें, अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, 1 है, तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 1। प्रोटॉन भी कितने होंगे इसमें, 1 होंगे। अब सोडियम में, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, 11 है, तो उसमें प्रोटॉन का नंबर भी कितना होगा, 11 होगा। ओके, हीरा, आई होप आपको बात समझ में आई होगी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर आप करें, इन ऑर्डर टू द कीप द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन द एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। देख रहे हैं कि अगर एटम्स को क्या है, कीप न्यूट्रल रखने के लिए, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि एक एटम के अंदर अगर एटम न्यूट्रल है तो एक क्या एटम के अंदर जितने आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने नंबर ऑफ क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्लियर, ये बात आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। आगे ये हो गया। अब एक फॉर्मूला और बताता हूं मैं आपको, यहां देखें। अब बात करते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास की बात करते हैं। अब जो एटॉमिक मास होता है
उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए। अब एटॉमिक मास इजिकल टू होता है बेटा क्या, एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन्स नंबर। अब एटॉमिक नंबर आपका क्या होता है बेटा जेड, और प्लस न्यूट्रॉन क्या होता है आपका, होता है बेटा कौन सा आपका एन। ओके, अब एक एटम के अंदर जो सम होता है किसका, एटम के अंदर क्या होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर जो दोनों एटम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं, उन दोनों को क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। अभी देखो मैं बताता हूं आपको, स्लाइड लेता हूं मैं आपके ये वाली, यहां देखें, ये देखो ये कह रहा है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द न्यूट्रल एटम। ये तो बिल्कुल आपको बताई थी मैंने आपको बात कि जो एटॉमिक नंबर होता है किसके बराबर होता है, जितने उसमें प्रोटॉन्स हैं और प्लस जितने उसमें क्या है इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब यहां देखें दूसरी बात है, यहां पर यहां से देखें बेटा, ये है आपका 13, ये कह रहा है कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आर कलेक्टिवली नॉन एज न्यूक्लियॉन्स। ये कह रहा है कि जो एक न्यूक्लियस के अंदर, एटम के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं बेटा उनको, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। यानी कि जो सम ऑफ प्रोटॉन और प्लस आपका न्यूट्रॉन्स, उसको बोलते हैं आपका कौन सा, न्यूक्लियॉन्स। क्लियर। अब यहां देखें द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज टर्म एज द मास नंबर। जो टोटल नंबर होता है आपका, जो टोटल क्या होते हैं न्यूक्लियस होते हैं, वो किसके बराबर होते हैं, मास नंबर के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं बेटा, मास नंबर। अब यहां देखें, मैं पीछे आता हूं उस पर, यहां देखें, अब है आपका एटॉमिक मास। अभी मैंने आपको बताया था एटॉमिक मास, ये रहा एटॉमिक मास इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक नंबर और प्लस न्यूट्रॉन नंबर। ये बताया था मैंने इनका सम, और इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। इसको बोलते हैं हम बेटा कौन सा, न्यूक्लियॉन्स, दोनों को मिलाकर। यानी कि एक एटम के अंदर कौन सा आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जब दोनों को कलेक्टिवली एक साथ क्या बोला जाता है, न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। और ये न्यूक्लियॉन्स का जो नंबर है वो किसके बराबर होता है, एटॉमिक मास। जो आपका न्यूक्लियॉन्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं। यानी कि एटॉमिक मास क्या होता है, कौन सा, एटॉमिक मास इक्वल टू होता है बेटा कौन सा, एटॉमिक नंबर और प्लस आपका न्यूट्रॉन्स। यानी कि जो एटॉमिक मास होता है वो किसके सम के बराबर होता है, किसके सम के बेटा, एटॉमिक नंबर और प्लस न्यूट्रॉन के। यानी कि एटॉमिक नंबर और न्यूट्रॉन के मास नंबर को अगर हम सम करते हैं तो हमें कौन सा नंबर मिलता है, वो मिलता है हम आप क्या, कौन सा बेटा, एटॉमिक मास का नंबर, एटॉमिक मास। ठीक है, तो ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि जो एटॉमिक मास होता है वो किसके बराबर होता है, आपका न्यूक्लियॉन्स। और न्यूक्लियॉन्स में आपका क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियॉन्स में आपका प्रेजेंट होता है कौन सा, एटॉमिक नंबर और प्लस आपका न्यूट्रॉन्स। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। अब यहां देखो क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बी आर 35 एंड 80। अब इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन निकलवा रहा है, तो मैं आपको बताता हूं। यहां देखें, अब हमें क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन बी आर 35 और 80। अब इसमें पूछ रहा है कि हमें बताओ क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आपको बेटा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था बेटा, ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन। ये होता है फॉर्मूला बेटा। ए क्या है आपका, ए है बेटा आपका एटॉमिक मास, जेड क्या है, जेड आपका एटॉमिक नंबर, एन क्या है, एन है आपका कौन सा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहां देखें, ए आपको पता है, मैंने बताया था जो हेड पे होता है वो क्या होता है, मास होता है। तो हम यहां लिख लेंगे कितना, 80 लिख लिया, इजिकल टू जो क्या होता है नीचे लिखा होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, जेड इजिकल टू 35
तो हम इजीली अब निकालेंगे किसका नंबर, न्यूट्रॉन का। तो जब आप न्यूट्रॉन का नंबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, n इजिकल टू कितना हो जाएगा 80 और माइनस के 35। अब 80 में से 35 घटाओगे तो न्यूट्रॉन्स का नंबर आ जाएगा बेटा कितना, 45। तो इसमें न्यूट्रॉन का नंबर कितना है प्यारे बच्चों, इसमें न्यूट्रॉन का नंबर है कितना, 45। दूसरा, अब हमें न्यूट्रॉन नंबर क्लियर हो गया। अब बताते हैं प्रोटॉन कितने हैं। प्रोटॉन मैंने बताया था किसी भी एलिमेंट, किसी भी जो एलिमेंट होता है उसमें प्रोटॉन का नंबर क्या है, जितना उसका एटॉमिक नंबर है वो उसका क्या है बेटा, प्रोटॉन नंबर। तो आपको पता है कि इसमें एटॉमिक नंबर कितना है आपका 35। तो अब 35 एटॉमिक नंबर है, तो एटॉमिक नंबर किसके इक्विवेलेंट होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए हमारे बेटा, 35। अब इसमें अगर आपसे पूछे कि कितने प्रोटॉन्स हैं इसमें, तो प्रोटॉन्स है हमारे 35। ओके, उसके बाद बताना है हमें कौन सा, इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी प्यारे बच्चों मैंने बताया था किसी भी आपका एटम है अगर वो न्यूट्रल है तो उसमें जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है उतने नंबर ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो अगर इसमें प्रोटॉन्स हमारे 35 हैं तो बेटा इलेक्ट्रॉन भी हमारे क्या होंगे, 35 होंगे। क्या होंगे बेटा, 35। ओके, तो इस तरह से हम बता सकते हैं किसी भी एलिमेंट में उसमें कितना प्रोटॉन्स है, कितना आपका इलेक्ट्रॉन्स है और कितना आप उसमें क्या है, न्यूट्रॉन्स है। ओके, तो बेटा आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि A इजिकल टू जेड प्लस एन। ए होता है बेटा एटॉमिक मास, जेड होता है एटॉमिक नंबर और एन होता है आपका कौन सा, न्यूट्रॉन नंबर। तो जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों, किसी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन्स दोनों को जो कलेक्टिवली एक साथ अगर बोला जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियॉन्स। तो एटॉमिक मास किसके बराबर होता है, न्यूक्लियॉन्स के बराबर। अब न्यूक्लियॉन्स में हमारा कौन है, एटॉमिक नंबर और प्लस न्यूट्रॉन नंबर। अगर हमें किसी का एटॉमिक मास निकालना है तो उसमें हमें क्या पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, उसमें हमें पता होना चाहिए उसका एटॉमिक नंबर और प्लस उसका न्यूट्रॉन नंबर। अगर मैं इसमें Br में एटॉमिक मास निकालू, अब एटॉमिक मास इसका कितना है बेटा बताइए, एटॉमिक मास इसका कितना है 80 है और प्लस ये कितना है, एटॉमिक नंबर कौन सा है 35। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 80 कैसे आया तो ये 80 ऐसे आएगा बेटा। अब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे A इजिकल टू जेड प्लस एन, A इजिकल टू जेड प्लस एन। अब जेड हमारा एटॉमिक नंबर कितना है बेटा 35 होगा, प्लस न्यूट्रॉन का नंबर कितना है हमारा 45। अब हमारा 45 हो गया, इन दोनों को हम सम करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 80 हो जाएगा। और ये हमारा आ गया बेटा क्या, ए का मतलब कौन सा, एटॉमिक नंबर। तो इस वजह से ही क्या आया बेटा 80 आया है। ओके, तो आई होप प्यारे बच्चों आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अब मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, थैंक यू।